अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। क्या मुहूर्त होगा वो निश्चित कर लिया गया है। कौन कौन से मेहमान इसके साक्षी बनने वाले हैं वो सूची भी बनकर तैयार हो गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक एक जगह पर घूम घूम कर वो खुद इसकी जानकारी जुटा रहे हैं और रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। अयोध्या में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, उमंग दिखाई दे रही है। अयोध्या भी बदली हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या के इस बदलते स्वरूप की एक एक तस्वीर और ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा है। आपको जानकारी दे दें कि 85% काम राम मंदिर का पूरा हो चुका है। इसमें 380 फीट खंबे और 250 फीट चौड़े राम मंदिर की ऊंचाई 131 फीट तक तैयार की जा चुकी है और हर मंजिल की हम बात करें तो हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। कुल 392 स्तंभ से मंदिर 1000 साल तक शान से खड़ा रहेगा। ऐसी इंजीनियरिंग इस मंदिर की गई है। इस तरीके के धातु का इस्तेमाल, माफ़ कीजिएगा धातु तो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके के पत्थर का, इस तरीके के इंजीनियर्ड सीमेंट का इस्तेमाल इसमें किया गया है, सॉइल का इस्तेमाल किया गया है। ये 1000 साल तक मंदिर यूं ही अपनी भव्यता और शान के साथ खड़ा रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा के 3 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। हम अयोध्या की और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वहां की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें लोकसभा के 3 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीके सुरेश, नकुल नाथ, दीपक बैज सस्पेंड कर दिए गए हैं। संसद से विपक्ष के अब कुल 146 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें पहले ये संख्या 143 की थी। लगातार सांसद आरोप लगा रहे थे सरकार पर कि उन्हें अपनी बात कहने से रोका जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन आरोपों का कोई असर सरकार पर पड़ा नहीं है और आज 3 और सांसद हंगामा करने के चलते सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, एक तरफ सरकार और विपक्ष के बीच की यह तनातनी है तो वहीं दूसरी तरफ सबके राम, जी हाँ, अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां चल रही है, हम मंदिर का कामकाज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो आपको बता रहे हैं। खंबे तैयार किए गए हैं, प्रांगण इस तरीके का तैयार किया गया है जिसमें आपको त्रेता युग वाली अयोध्या की झलक दिखाई देगी। वो अयोध्या दिखाई देगी जिसका चरित्र खुद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि करते हैं। वो रामायण का चित्रण आपको इस राम मंदिर के प्रांगण में दिखाई देगा। 10,000 से ज़्यादा मूर्तियों से जड़ित इस मंदिर की दीवारें राम राज्य को दर्शाएंगी। 795 मीटर लंबा परकोटा बनकर तैयार किया गया है। अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है वो कितना तैयार हो चुका है, उसके लिए 3 अलग अलग पथ बनाए गए हैं, जिसमें से एक भक्ति पथ है और एक राम पथ है। राम पथ इनमें से सबसे छोटा पथ है जिसके जरिए राम मंदिर तक पहुंचा जाएगा। वो पथ कैसा दिखाई देता है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रुचि की एक रिपोर्ट। राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, कारीगर लगे हैं, दिन रात लगे हैं कि जिससे अगले साल जनवरी में जो राम भक्त हैं वो यहाँ दर्शन कर सकें। अब ये सबसे छोटा पथ है राम जन्मभूमि पथ, जो श्रद्धालुओं को सुग्रीव किला से सीधे राम जन्मभूमि ले जाएगा और भगवान राम के दर्शन कराएगा। 566 मीटर लंबा ये पथ है और यहाँ इस पथ पे आके लग रहा है कि कोई धार्मिक नगरी में आ गए। जो रेड सैंडस्टोन है उससे पूरा ये रास्ता बनाया गया है, सड़क है और काफ़ी चौड़ा यहाँ फुटपाथ दिया गया है। बेंचेस यहाँ लगाई जा रही हैं और शेड है श्रद्धालुओं के लिए कि जो पैदल चलकर यहाँ पर मंदिर तक पहुँचेंगे। दीवारों पे सुंदर नक्काशी की जा रही है, यहाँ भी पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे नक्काशी हो रही है। बहुत तेज़ी से यहाँ काम हो रहा है क्योंकि अब बहुत ही जल्दी बस भगवान राम के श्रद्धालु दर्शन करने इसी पथ से मंदिर पे जाएंगे। तो कारीगर लगे हैं,
पत्थर तराशे जा रहे हैं, दीवारों पे नक्काशी की जा रही है। तो कोशिश यही है कि 10 जनवरी तक ये पूरा काम, ये पथ बनकर तैयार हो जाए। इससे पूरा अयोध्या कितना बदला नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा सुंदर, स्वच्छ, दिव्य और प्रसाद जैसी अनुभूति हो रही है। जैसे अयोध्या तो मतलब अयोध्या हो गई। अब लग रहा है कि सच में भगवान श्री राम का वास है यहाँ। बस अब तो बस इंतजार भी खत्म होने वाला। इंतजार अब बहुत मुश्किल हो रहा है करना। अब बस जल्दी से भगवान का आगमन हो और हम लोग जल्दी से सौभाग्यशाली हो कि और हम लोग उनका दिव्य दर्शन पाएं। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों में उत्साह भी है और ये रामपथ तो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है जिसमें सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। रामपथ के अलावा भक्ति पथ है जो कि श्रृंगार सेंटर से लेकर राम मंदिर तक पहुंचने तक का रास्ता है। ये रामपथ से थोड़ा लंबा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि श्रृंगार से लेकर राम के द्वार तक ये पहुँचाता है, तो इसकी भी खूबसूरती अनूठी है। देखिए रुचि कुमार की एक और रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे अयोध्या की सड़कें चौड़ी कर रही है। यहाँ 3 पथ बनाए जा रहे हैं। एक राम पथ है जो सआदतगंज से नया घाट तक जा रहा है, 14 किलोमीटर लंबा है। रास्ते में जो भी मंदिर, मस्जिद, मज़ार, मठ आए उनको हटा के सड़क चौड़ी की है। ये भक्ति पथ है जिसमें इस समय हम हैं। ये भक्ति पथ श्रृंगार हाट बैरियर से सीधे राम जन्मभूमि श्रद्धालुओं को ले जाएगा। 800 मीटर लंबा ये पथ है और श्रद्धालु जब इस पथ पे चलेंगे तो उनको हनुमानगढ़ी के दर्शन सबसे पहले होंगे, क्योंकि अयोध्या में कहा जाता है कि श्रद्धालु पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद राम जी के। आगे राम भरत मिलाप मंदिर है, आगे दशरथ महल है और फिर राम जन्मभूमि श्रद्धालु पहुंचेंगे। पूरे रास्ते में जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, उन्हें एक रंग में रंगा गया है। सुंदर तरीके से साइन बोर्ड्स बनाए गए हैं जिसका डिज़ाइन एक तरह का किया गया है और जो शटर्स हैं दुकानों के वो भी बहुत सुंदर तरह से बनाए हैं। एक तरह के शटर्स एक कलर में, जिसमें किसी में शंख बना है, किसी में स्वास्तिक है, किसी में साधु संत हैं, तो किसी में भगवान राम की तस्वीर है। तो इस तरह से पूरे इस रास्ते को सजाया गया है। काफ़ी सड़क चौड़ी बनाई गई है और दोनों तरफ फुटपाथ है। खास बात एक और है कि ये सड़क ऐसी बनाई गई है कि चाहे पारा 45 डिग्री के पार चला जाए, लेकिन जो भक्त नंगे पैर जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, उनके पैर भी इस सड़क पर नहीं जलेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से कायाकल्प हो रहा है अयोध्या नगरी का। आपने रामपथ और भक्ति पथ तो देखा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ही करोड़ों की संख्या में हर रोज राम भक्त अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ऐसे में आपके भी मन में सवाल होगा, ये लोग रहेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ, क्योंकि ना तो इतने मठ है, ना तो गेस्ट हाउस है और ना ही होटल्स हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी इंतज़ाम किया गया है। एक बहुत बड़ी टेंट सिटी 50 एकड़ में डेवलप की गई है जिसमें सारी सुख सुविधाएं होंगी। ये टेंट सिटी कैसी दिखती है, आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो देश से, दुनिया से लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। अब अयोध्या में उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, इन सब चीज़ों को भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उस पर काम कर रहा है। ये मणि पर्वत के पास टेंट सिटी बनाई गई है। 50 एकड़ में फैली है ये टेंट सिटी। टिन का पूरा शहर बसाया गया है, जिस तरह से हम लोग कुंभ में देखते हैं कि पूरा शहर एक बसाते हैं। और इसमें 15,000 लोग रह सकेंगे इस टेंट सिटी में। और यहाँ पर हर तरह का इंतज़ाम है, बिजली है, पानी है, वॉशरूम्स हैं। यहाँ पे 6 नगर अलग अलग बसाए गए हैं और ये 6 नगर ऐसे महापुरुषों के नाम पे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया था। हर नगर में एक एक भोजनशाला है, यानी वहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतज़ाम होगा। अब यहाँ पे 1500 कमरे जो बनाए गए हैं, उसके अलावा हॉल बड़े बड़े बनाए गए हैं जिसमें एक साथ लोग रह सकेंगे। उनके लिए वॉशरूम्स का यहाँ पे इंतज़ाम है। ये जो 1500 कमरे हैं, इसमें एक कमरे में 3 लोग रहेंगे। इस तरह का ये कमरा है। 3 बेड इसमें पड़े हैं पूरा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो ओढ़ने का यहाँ पूरा इंतज़ाम है। और यहाँ पे वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं। एक वॉशरूम ये बंद है। ये इस तरह के वॉशरूम्स बड़े बड़े बनाए गए हैं कि जिससे किसी भी तरह की दिक्कत जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आए उनको ना हो। अब ये जो टिन सिटी बसाई गई है, इसमें क्योंकि जो लोग आएंगे मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो
और यहाँ पे बड़ी कंपनीज मोबाइल की टावर लगा रही हैं जिससे किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस पूरे शहर में एक अस्पताल भी बनाया गया है और बिजली के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, क्या इसकी पूरा जो टिन सिटी है, हमने प्रयागराज में देखा कि इस तरह के शहर हमें वहाँ पे बसे दिखाई देते हैं, उसी तरह का ये शहर बसाया गया है। जी, पूरे भारत के श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं और हमारा ऐसा अनुमान है कि 20 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। तो हम 5 जनवरी को इस पूरे जो तीर्थ क्षेत्र पुरम नाम दिया है, जिसमें 6 नगर हमने बनाए हैं, सभी नगरों में अलग अलग व्यवस्था है। 4 नगर ऐसे हैं जो लेड बाथ अटैच हैं, 2 नगर ऐसे हैं जो डॉर्मेट्री है, हॉल हैं। ऐसे सारे पूरे नगर को इस 50 एकड़ की ज़मीन में निर्माण कार्य हुआ है। 6 भोजनशालाएँ निर्माण की गई है। उन सभी भोजनशालाओं में जो श्रद्धालु हैं, जहाँ उनके आवास है, उनके पास में भोजनशालाएँ बनाई गई है। पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रातः ठंड के दिनों को देखते हुए जो आएंगे यहाँ पर ठहरेंगे उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। पीने के लिए भी गर्म पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी गर्म पानी पीने की व्यवस्था की गई है। कोशिश यही है कि 5 जनवरी तक ये पूरा नगर बन के तैयार हो जाए और जो ट्रस्ट है उसका कहना है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे इस नगर में 2 दिन रह पाएंगे, यानी 2 दिन बाद नए लोग आएंगे, नए साधु संत आएंगे। ज़बरदस्त पूरे इंतज़ाम यहाँ पर हैं। जो ड्राइवर होंगे उनके लिए अलग इंतज़ाम है, उनके रहने का, उनके खाने का, पार्किंग का इंतज़ाम है। मोबाइल के टावर्स लग रहे हैं जिससे किसी को मोबाइल इस्तेमाल करने में दिक्कत ना हो। आग से निपटने के लिए अलग से इंतज़ाम यहाँ पे किए जा रहे हैं। और हर नगर, जो 6 नगर बनाए, हर नगर में 3-3 पानी की टंकियाँ लगाई जा रही हैं और करीब 18,000 लीटर पानी का एक नगर में इंतज़ाम होगा। तो यानी किसी भी तरह की जो श्रद्धालु यहाँ आए उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उसके यहाँ पूरे इंतज़ाम हैं। राम जी के दर्शन के लिए अगर हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो ये भी तय मानकर चलिए कि वहां के रेलवे स्टेशन पर भी इसका दबाव पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन पर भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प कैसे हुआ है वो भी जरा देखें। भव्य रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। 240 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। 10,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। बिल्कुल जब यात्री यहाँ आएंगे, ट्रेन से उतरेंगे या ट्रेन पकड़ने जाएंगे तो उनको लगेगा कि प्रभु श्री राम के राम मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि उसी पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है जो राम मंदिर में लगाया गया है। बंसी पहाड़पुर का, राजस्थान का ये पत्थर है और इसमें बिल्कुल मंदिर के तर्ज पे गुंबद बनाए गए हैं। मंदिर का पूरा इसको रूप दिया गया है। अब ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, जो देश के सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन है उनमें से ये एक बताया जा रहा है। अब ये किस तरह का रेलवे स्टेशन है, पूरा स्टेशन जो है एसी है और जैसे एयरपोर्ट पे सुविधाएं होती हैं उसी तरह की सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पे है। और ये सामने गेट नंबर 1 है, फिर गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 है। आइए देखते हैं कि अंदर ये रेलवे स्टेशन किस तरह बनाया गया है। ये रेलवे स्टेशन का ग्राउंड फ्लोर है। इसमें फूड प्लाजा बनाया गया है, वेटिंग हॉल्स हैं, पानी के पूरे इंतज़ाम है, टॉयलेट्स हैं और यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है और जो सामान रखने के लिए क्लॉक रूम्स हैं यहाँ पर, और यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतज़ाम किए गए हैं। इस तरह से गेट से यात्री अंदर आएंगे और सीधे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और सामने उनको ट्रेन मिलेगी। ये ग्राउंड फ्लोर है। इस तरह से पूरा यहाँ पे डिटेल इसमें बताया गया है कि इस रेलवे स्टेशन पे क्या क्या है। अब अगर हम बीच के तल पे जाते हैं, स्टेशन पे यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है कि जब यात्री यहाँ आएंगे, राम मंदिर में दर्शन करेंगे तो उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक जो प्रशासन है उसका कहना है कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो रोज़ाना करीब 1 लाख श्रद्धालु अयोध्या में आएंगे और 2047 तक ये संख्या 10 करोड़ हो जाएगी सालाना। तो जाहिर है जब इतने श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए इंतज़ाम भी पूरे अयोध्या में होने चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। अब ये जहाँ पर हम इस समय पहुँचे हैं ये मध्य फ्लोर है। इसमें आपको फूड प्लाजा दिखाई देगा, इसमें वेटिंग हॉल्स हैं, रिटायरिंग रूम है, महिलाओं के लिए अलग से इसमें रिटायरिंग रूम्स बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये बनकर तैयार हुआ है। बीच में बहुत बड़ा सा यहाँ पंखा लगाया गया है, लाइट्स बहुत अच्छी लगाई गई हैं।
आगे चलेंगे तो आपको इसके ऊपर एक फ्लोर और है, सामने इसमें दुकानें हैं और ऊपर के फ्लोर में भी फूड प्लाजा है। सारी तरह से यात्री की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। रिटायरिंग रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं, वेटिंग हॉल्स बनाए गए हैं, बैठने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे स्टेशन पे किया गया है। और यहाँ से ये जो बीच का फ्लोर है, यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो बहुत ही सुंदर ये स्टेशन दिखाई देगा। ऐसा नहीं लगेगा कि किसी रेलवे स्टेशन पे आए हैं, आपको लगेगा कि कोई एयरपोर्ट पे आ गए हैं। अभी अयोध्या में करीब 3 दर्जन ट्रेन्स रोज़ाना आती हैं, करीब 30 से 40 हज़ार यहाँ यात्री भी उतरते हैं। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद ये संख्या बढ़ेगी और उसी के हिसाब से ये पूरा स्टेशन बना के तैयार किया गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा हमारे साथ है। ये जो पूरा स्टेशन है, इसकी क्या क्या खास बातें हैं जो इसको अलग सा स्टेशन बनाती हैं? ये स्टेशन एक तो बहुत ही बड़ा है, जिससे कि यहाँ पर जिस तरह के श्रद्धालुओं के आने की का अनुमान है, उनको हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर दी जाए। यहाँ पे रहने के लिए इंडिविजुअल रूम्स, रिटायरिंग रूम्स के साथ साथ डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है। बड़े बड़े फूड कोर्ट भी बन रहे हैं, जिसमें कि खाने की भी कोई परेशानी ना हो। हर तरीके की सुविधाएं जो कि एक मॉडर्न स्टेशन में जिस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है, उस तरह की हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर बनाई गई है। एक रूफ टॉप कॉन्कोर्स भी बन रहा है, जिससे कि वो एक वेटिंग एरिया भी होगा, जहाँ से जिस भी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी तो वो यात्री वहाँ पे वेट करने के बाद उस प्लेटफॉर्म पे वो जाके अपनी गाड़ी को ले सकेंगे। साथ ही इसका जो फसाड है स्टेशन का, वो भी आप देखेंगे कि वो शहर के अनुकूल है। जिस तरह की अयोध्या के मंदिर का स्ट्रक्चर है, उससे मेल खाता हुआ यहाँ का ये स्टेशन भी डिजाइन किया गया है।